Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी। आज मेरे पास जो मेहमान शख्सियत हैं, मोटिवेशनल पर्सनैलिटी और स्टोरी ऑफ सक्सेस, वो मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब हैं। डीजी खान की एक मारूफ़ शख्सियत, मज़हबी हवाले से भी और तालीमी हवाले से भी। मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब ने माशाल्लाह यहाँ पर एक फैज़ान मुस्तफ़ा के नाम से नात अकेडमी भी बनाई हुई है और हर साल इनका प्रोग्राम होता है मिलाद शरीफ के, ईद मिलादुन्नबी के मौका पर। इसके अलावा भी इनके प्रोग्राम होते रहते हैं और डीजी खान में जितने भी ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम होते हैं उनको अक्सर प्रिज़ाइड जो हैं वो मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब करते हैं। मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब का और मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब भी सिटी कॉलेज में होते थे और मैं भी सिटी कॉलेज में पढ़ाता रहा हूँ। उस दौर में मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब जो हैं वहाँ इस्लामिक स्टडीज़ जो हैं वो पढ़ाते थे। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी नात अकेडमी बना ली फैज़ान मुस्तफ़ा के नाम से। बाकी जो बातें हैं वो मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब आपको ख़ुद बताएंगे कि इन्होंने कैसे अपने कैरियर का आगाज़ किया। अलबत्ता एक बात मैं आपको बता दूं कि मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब जो हैं ये डबल एमए हैं। ये एमए इस्लामिक स्टडीज़ भी हैं और एमए सराइकी भी हैं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि सराइकी के शोबे में भी इनकी मास्टर डिग्री है और इस्लामिक स्टडीज़ में भी इनकी मास्टर डिग्री है। तो सर कैसे कैरियर का आगाज़ किया, थोड़ा सा प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। आपने तारुफ़ हमारा जो कराया है कि माशाल्लाह एक अरसे तक हम इकट्ठे सिटी कॉलेज में पढ़ाते रहे हैं। एक बात क्लियर कट है, मैंने पढ़ाने के हवाले से जो बहुत कुछ सीखा वो जनाब मोहतरम प्रोफेसर अज़ीज़ लाहौरी साहब से सीखा और इनकी पढ़ाने की जो टिप्स हैं, जो एजुकेशनल प्लानिंग है इनकी, माशाल्लाह मारूफ़ भी है और इनकी काबिलियत ऐसी है कि इनको फॉलो किया जाए। उसके अलावा ये है कि शुरू से मेरा एक शौक़ था। मैं वैसे गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैट्रिक के बाद मेरे घर में पढ़ाई का सिस्टम नहीं हो सकता था। उसके बाद मैं थोड़ा अर्सा किसी न किसी जगह पे काम करता था, फिर अपने पैसे जमा करता था। तो मैंने फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर वो मैंने डी काम किया इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कॉमर्स कॉलेज से। उसके बाद फिर हालात ने जो है ना मुझे पीछे कर दिया। मैंने एक छोटे से स्कूल को ज्वाइन किया, वहाँ से भी 3-4 साल के बाद किसी तरीके से मैंने वो बीए किया। बीए के बाद फिर मैं गैरिजन स्कूल में चला गया। वहाँ से फिर मैंने कुछ पैसे जमा करके फिर एमए पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड ये किया। कुछ अरसे के बाद मुझे लगा कि फ़्यूचर इस वक्त जो है ना वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के अंदर, कॉलेजों के अंदर शायद सराइकी डिपार्टमेंट खुलेंगे तो सराइकी का फ्यूचर वहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने इस नियत से भी मास्टर सराइकी में कर लिया। तो वो तो फिर नसीब की बात है, गवर्नमेंट जॉब लगे या ना लगे। एक शुबा तकरीबन 98 में जब मैं डी काम में था तो एक सालेह इंसान से मेरी मुलाकात हुई। बाबा नसीमुल्लाह जान साहब सैफ़ी नक्शबंदी दाम बरकातुहुल आलिया। मैं उनकी सोबत में चला गया। बाकी ये जो रंग नज़र आ रहा है ये उन्हीं की दुआ है और उन्हीं की सोबत का असर है। नात शरीफ हो या ख़िताब, ये मेरा एक शौक़ है और शौक़ जिसका इमाम बन जाए तो वो मंजिल को पा लेता है। तो इस हवाले से ये है कि भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाज़ी है और उसके पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत है कि उन्होंने कबूल किया हुआ है और मैं इस रास्ते पर चल रहा हूँ। वरना मैं क्या, मेरी बिसात किया।
यहाँ तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बाज़ औक़ात ठहर जाते हैं और माशाल्लाह कई अक्सर खुश नसीब आगे चल भी पड़ते हैं। तो ये थी मेरी इब्तदाई गुजारिश। अच्छा, एक दो प्रोग्राम में बल्कि अक्सर मोहतरम मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब मुझे इनवाइट करते हैं जब इनके प्रोग्राम होते हैं एनुअली, तो यकीन माने वहाँ पर मैंने जो इनका एहतराम देखा है, इनके जो शागिर्द हैं फैज़ान मुस्तफ़ा यानी नात अकेडमी के, यानी बंदे को बड़ी हैरत होती है कि इन्होंने इस तरीके से उनकी तरबियत की हुई है कि बड़ों का अदब कैसे किया जाता है, बड़ों का एहतराम कैसे किया जाता है। और बहुत सारे लोग वहाँ महफ़िल में बैठे होते हैं, सैकड़ों लोग बैठे होते हैं, प्रोग्राम हो रहा होता है और वो सारा उनको लुक आफ्टर करते हैं। तो ये सर कैसे, मतलब आपने जब आगाज़ किया था तो कैसे किया था, और अब तो माशाल्लाह मैं देख के इतना खुश होता हूँ और हैरान होता हूँ कि कैसे आपने इतनी वेल डिसिप्लिन्ड फैज़ान मुस्तफ़ा नात अकेडमी बनाई हुई है। सर, फैज़ान मुस्तफ़ा नात अकेडमी के साथ साथ एक तंजीम भी है इलाक़ाई तौर पर। तो 2004 में मैंने इसकी बुनियाद रखी थी। इब्तदा में ये सिर्फ़ नात अकेडमी ही थी, जहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को आका अलैहिस्सलाम की नात शरीफ सिखाएँगे। गाए बगाए बच्चे हमारे पास आते हैं, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 3 साल आता है और आके कुछ उसने सीखा, माशाल्लाह वो अच्छा प्रेजेंट भी कर लेता है। उनमें से एक नाम वो आपके शागिर्द भी रहे हैं, मोहम्मद शान मलकानी साहब। वो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते थे और उससे कबल वो मुझसे नात शरीफ भी सीख चुके थे। इस तरह और भी हैं, 20 तलबा ऐसे हैं जो माशाल्लाह नात में अपना मकाम बना चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने एक ज़रूरत को महसूस किया कि यहाँ सिर्फ़ बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और फिर चले जाते हैं। थोड़ा सा इनको तंजीमी लेवल पे ले आया जाए। है तो बेशक ये इलाक़ाई तंजीम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इस तंजीम के इनेकाद का और क़याम का मकसद ये था, ये जो तलबा कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के, स्कूलों के मस्जिदों में नहीं जाते, मौलवी इज़्म से दूर भागते हैं। वो कहते हैं कि भाई यहाँ इनके साथ बैठना चाहिए, चलो गए और नमाज़ पढ़ी वापस चले गए। इनको बाहर एक माहौल दिया जाए। ये खौफ खाते हैं मसाजिद से लोग, तो मैंने कहा भाई इनको बाहर एक बैठक में बिठाया जाए, अपने पास बिठाया जाए। फिर मैंने इनको दर्स कुरान, दर्स फ़िक़्ह, दर्स हदीस देना शुरू किया। तो ये क्लास मैंने बनाई वहाँ पे। तो ये फिर एक लज्जत वाला अमल है। कुरान शरीफ आप पढ़ते चले जाएं, ऐसा ऐसा दिल उसी की तरफ जम जाता है। फिर एक वक्त सर ऐसा आया, वो बच्चे जिनको मैं कहा करता था कि आप सिर्फ़ आधा घंटा मुझे टाइम दिया करें, वही बच्चे वो इस दर्स को 1 घंटे तक ले गए। उसके बाद भी ये उठने का नाम नहीं लेते। फिर जब ये बैठते हैं तो उसके बाद ये फिर नात शरीफ पढ़ना शुरू कर देते हैं, सब गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, एक माहौल होता है। फिर यकीनन हमारे असलाफ भी बताते हैं, जब आप नेकी की राह पे चलोगे तो अल्लाह और उसके रसूल की मदद शामिल होगी। मैंने उनको अल्लाह और उसके रसूल का अदब सिखाया, उसकी बरकत से वो बाकी सबका अदब करते रहते हैं। बुनियाद वही है। तो अब माशाल्लाह तंजीम फैज़ान मुस्तफ़ा के वेल डिसिप्लिन प्रोग्रामात हमारे 2007 से स्टार्ट हुए थे। 2023 तक हम आज तक 3 महफ़िल बड़े लेवल पर करते हैं। एक हर साल 8 मुहर्रम शरीफ को शुहदाए करबला की बारगाह में हम अक़ीदत पेश करते हैं। फिर शब बारात के अंदर एक प्रोग्राम होता है हमारा। फिर एक प्रोग्राम हमारे शब मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो भी आया है, बैठा है, गया नहीं। अगर वो कहीं पे चला भी गया है तो उसकी सारी मोहब्बतें हमारे साथ हैं, वो दूर हमसे नहीं हुआ। हमने उनको प्यार दिया है और प्यार अल्लाह और उसके रसूल का सिखाया है, और इन रिस्पांस वो आज तक अपने दिल से हमें भुला के बैठे नहीं हैं, अपने दिल में रखते हैं। और मेरे ख़्याल में यही, बल्कि यकीनन यही मेरी कामयाबी है। और आज भी अगर मैं चल रहा हूँ, मेरा घर चल रहा है और या इज़्ज़त अफजाई है, जो कुछ भी हो रहा है, वो सिर्फ़ इसी तंजीम के लेवल पे मेरे साथ हो रहा है। इस दफ़ा जनाब मुनव्वर अब्बास सैफ़ी साहब ने मुझे इनवाइट किया था,
اور میں باہر تھا، اس وقت ملتان گیا ہوا تھا. یقین مانے میں ملتان سے جب پہنچا، میں لیٹ پہنچا، لیکن میں ڈائریکٹ گھر نہیں گیا، میں ان کے پاس گیا، وہاں جا کے ان کی محفل اٹینڈ کی. اختتامی کلمات جو تھے وہ اس وقت چل رہے تھے، لیکن مجھے بڑی روحانی خوشی ہوئی وہاں محفل اٹینڈ کر کے. تو منور آباد سیفی صاحب، آپ میرے پاس موجود ہیں اور میں آپ سے نعت نہ سنوں تو یہ نہیں ہو سکتا. تو نعت کے چند بول سر. جی ضرور سر. سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہیں، کیا شان تمہاری ہے، گو لاکھ برے ہیں ہم کہلاتے تمہارے ہیں، کہلاتے تمہارے ہیں، ایک نظر کرم کرنا یہ عرض ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے. جزاک اللہ. منور عباس سیفی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ میرے پاس تشریف لائے. کوئی میسیج دینا چاہیں سر نیو جنریشن کو، جس طرح آج کل بڑا ٹینشن اور ڈپریشن کا دور چل رہا ہے، تو آپ کیا میسیج دیں گے سر ان کو؟ سر ٹینشن اور ڈپریشن کے اس ماحول میں صرف یہ وظیفہ کہ درود و سلام آپ کثرت سے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ میں پیش کریں. جتنا اس کی مقدار بڑھاتے جائیں گے، یہ اینٹی ڈپریشن ہے، اینٹی ٹینشن ہے. اور ہم نے تو بہت کچھ پایا ہے اس در سے، اور اسی سوغات کے طفیل پایا ہے. اور نیکسٹ یہ ہے کہ بھی جس طرح دنیاوی لیول پہ یہ ایک فن ہے، آپ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، ایم فل کر جاتے ہیں، ایک فن ہے. تو جہاں اس پہ تگ و دو ہے اور 24 گھنٹے ہے کہ کسی سٹیج پر پہنچ جائیں، آپ ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بھی وقف کریں، دین کو صحیح معنوں میں سیکھیں، وہ اپنا لیں. سیرت اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا رنگ اپنے اندر بھرنے کی کوشش کریں، تاکہ جس طرح پڑھا لکھا بندہ دور سے نظر آنا چاہیے، تو عاشق رسول بھی دور سے نظر آنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے یہ. تو خصوصاً ضرورت ہے کہ ہم اپنی جبینیں بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کریں، اور سجدے اگر ان سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو آپ نماز کو اپنی معراج بنائیں، مساجد کو آباد کریں، اپنے دل کو ذکر خدا سے آباد کریں. بس. بہت اچھا پیغام دیا کہ اینٹی ڈپریشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ درود پاک کی مقدار بڑھا دیں، آپ کے سارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. منور عباس سیفی صاحب، بہت بہت شکریہ سر آپ کو. تھینکس لاٹ سر، مطلب تھینکس. اس نعمت کو بھولنا نہیں
ہمیشہ یاد رکھنا ہے جس نے تمہاری دشمنیوں کو محبت میں تبدیل کر دیا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِ إِخْوَانًا، اسی کی صحبت کی برکت سے تم ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے ہو۔ کون تھی وہ ہستی جس نے ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا؟ آج بچیوں کو ہم اٹھاتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، ان کو پیار دیتے ہیں، ان کے لیے چادریں بچھاتے ہیں، ان کے لیے اپنے ترکے میں سے حصہ نکالتے ہیں۔ وہ بچیاں آنکھوں کی نور بن چکی ہیں۔ جب گود میں لی جاتی تھی تو زمانے میں وہ والدین رسوا ہو جایا کرتے تھے۔ کون ہے وہ نعمت جس کی تعلیمات کی برکت سے آج بچی کو اٹھانے میں ہم فخر محسوس کرتے ہیں؟ حضرات جی وقار، تو ہر کلمہ پڑھنے والے کی زبان پہ یہی لفظ آیا، وہ میرے محمد مصطفیٰ ہیں، وہ میرے محمد مصطفیٰ ہیں۔ اب یہ کہنا کہ اتنا سارا خرچہ کر کے یہ پیسے ضائع کر دیتے ہو،